द्वापुर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। कलिबाल रूप पलने में था, दुख में अंधियारी छाई थी। कलिबाल रूप पलने में था, दुख में अंधियारी छाई थी। द्वापुर धामत की सैया पर कलिबाल रूप पलने में था, मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी छाई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी छाई थी। द्वापुर अंतिम चरण में था, कलयुग का अवतार हो चुका था। धर्म कर्म वेदों के बिल्कुल ही विपरीत जाने लगे। मंदिरों में गोकशी प्रारंभ होने लगी है। जब भारत के सम्राट महाराज परीक्षित बने, परीक्षित महाराज कलयुग के प्रथम सम्राट बने हैं। पांचों पांडव हिमालय की ओर महारानी द्रौपदी को लेकर के चले गए हैं। परीक्षित महाराज मन में विचार करते हैं कि जब से हमारे बाबा और इधर भ्राताश्री संदीप और प्रशांत जी की तरफ से 101 रुपए की मुद्राओं के द्वारा व्यासपीठ पर सम्मानित किया गया है। कामना करेंगे भगवान जीवन में आने वाली बाधाओं को हमेशा हमेशा इनसे पृथक रखें, उज्जवल भविष्य की ओर हमेशा अग्रसर बनाए रखें। परीक्षित महाराज कहने लगे हैं कि हमने ये तो देखा ही नहीं है कि हमारे बाबा हमारे लिए छोड़ करके क्या गए हैं। कोषाध्यक्ष को बुलाया, कहा हमें कोष का निरीक्षण करना है। परीक्षित महाराज जी जब कोष का निरीक्षण करने के लिए गए हैं, देखा है कि कोष में एक काठ का बॉक्स रखा हुआ था। जिस बॉक्स में एक सोने का मुकुट रखा हुआ था, वो मुकुट मगधराज जरासंध का था। परीक्षित महाराज को यह मालूम नहीं था। परीक्षित महाराज उस मुकुट को अपने सिर पे धारण कर लेते हैं। वो अभिमानी राजा का वो मुकुट था और घमंडी से भगवान ही बचाए। घमंडी से जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है। किसी संत ने लिखा है कि दुष्ट की संगति देन विधाता, जासे भलो नरक में बासा। दुष्ट से तो भगवान भी दूर रखे। महाराज मुकुट धारण कर जब वन भ्रमण के लिए चले हैं, एक रोज आखेट को साज सभी सामान, वीर परीक्षित राज ने बन को किया
बयान। महाराज जब बनने जाते हैं किसानंद देखता जाता है, महाराज अश्व पे सवार होते हैं, अरण्य वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब परीक्षित महाराज जी अरण्य वन में भ्रमण कर रहे थे, देखा है कि आगे एक गाय भाग रही है, उसके पीछे एक बैल है, उसके पीछे काला कुरूप चांडाल हाथ में मूसल लिए है। गाय और बैल के ऊपर जब मूसल का प्रयोग करता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती के दिग्गज दहला रहे हों। गाय और बैल सहायता की आवाज लगा रहे थे कि कोई है जो हमारी रक्षा करे। परीक्षित महाराज के कानों में जिस समय वो आवाज पड़ी है, परीक्षित महाराज जी तलवार लेकर के खड़े हो गए। सावधान करते हुए कहा, करे दुष्ट, अर्जुन ही तो दुनिया से चले गए हैं, तुझे ये नहीं मालूम है कि अर्जुन का वंश अभी भी जिंदा है, और जब तक अर्जुन का वंश इस मृत्युलोक पर जिंदा है तब तक गाय और बैल के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता है। सावधान करते हुए बोले हैं, कहने लगे हैं, क्या समझ लिया इतनी जल्दी पार्थ का जमाना बीता है। रे मूर्ख, पार्थ तो रहे नहीं पर पार्थ अंश तो जीता है। रे मूर्ख, पार्थ तो रहे नहीं पर पार्थ अंश तो जीता है। बस सावधान हो सावधान, मैं तुझे न जिंदा छोड़ूंगा। जो गौ पर हाथ उठाओ है बस बाई हाथ को तोड़ूंगा। जो गौ पर हाथ उठाओ है बस बाई हाथ को तोड़ूंगा। कहा, जब तक अर्जुन का अंश वंश जिंदा है गाय और बैल के ऊपर तुम अत्याचार नहीं कर सकते हो, हम तुम्हारा वध करेंगे। महाराज परीक्षित तलवार लेकर के उस दुष्ट के ऊपर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। कलयुग कहने लगा है, महाराज आप भारत के सम्राट हो, आप हमें प्राण दंड दे सकते हो, वध कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने हमारा वध किया
तो ब्रह्मा की आन हमेशा हमेशा को मिट जाएगी। हाँ, इतना है कि कुछ समय के लिए अत्याचार रुक सकता है, लेकिन ब्रह्मा की आन हमेशा हमेशा को खत्म हो जाएगी। महाराज मेरे अंदर अवगुण है यह हम मानते हैं, लेकिन मेरे अंदर गुण भी तो हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे कि दुष्ट तेरे अवगुण तो हमने सब देखे हैं, तू अवगुण की तो खाने हैं। अगर तेरे पास में कोई गुण हो तो वो हमें बताओ। कहने लगा है कि महाराज एक पहले तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। एक पिता के 4 पुत्र हों, 3 को पिता की संपत्ति में भाग दिया जाए और 1 को भाग न दिया जाए, तो ये महाराज न्याय होगा या अन्याय होगा? परीक्षित महाराज कहने लगे हैं ये तो सरासर अन्याय होगा, क्योंकि पिता के 4 पुत्र हैं तो पिता की संपत्ति में चारों बराबर के हिस्सेदार हैं। कहा फिर तुम हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही हो? हम 4 भाई हैं,